everyone, welcome to my learning journey, and today we are going to start about network security. So, आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ इसके फाउंडेशंस, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। वैसे हम क्रिप्टोग्राफी में तो पूरा 3-4 लेक्चर देख चुके हैं। सिक्योरिटी डोमेन्स क्या होते हैं, जीरो ट्रस्ट कंसेप्ट देखेंगे, कोर कंसेप्ट जो भी होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, वो सब देखने वाले हैं। स्टार्ट कर रहे हैं आज बेसिकली हम नेटवर्क सिक्योरिटी को। तो इसके अंदर सबसे पहले सब आती है बात, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है और नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है। दोनों चीजें अलग हो, थोड़ी सी अलग हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ये प्रैक्टिस है सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को, डिवाइसेस को, प्रोग्राम्स को, डेटा को डिजिटल अटैक से बचाने की, यानी कि उनको अनऑथराइज्ड एक्सेस या फिर डैमेज या फिर थेफ्ट, इन सब से प्रोटेक्ट करने की। इन थ्रेट्स का गोल होता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, उसको ऑल्टर करना, बेसिकली उसके अंदर बदलाव कर देना, उसको डिस्ट्रॉय करना, और जो पैसे लेना उसके उसके बदले में। मेन मोटिव पैसा ही होता है। ये नॉर्मल ऑपरेशंस डिसरप्ट करना। वहीं पे नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, ये स्पेसिफिकली नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने की प्रैक्टिस है। जो डेटा नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, उसको अनऑथराइज एक्सेस से, अटैक से, मिसयूज से, डिसरप्शन से या फिर मॉडिफिकेशन से बचाना। और ये टेक्नोलॉजीज, पॉलिसीज और सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करके ही की जा सकती हैं। तो आई होप आपको दोनों में समझ में फर्क आएगा। नेटवर्क सिक्योरिटी इज स्पेसिफिकली फॉर द नेटवर्क्स, कि उसके बीच में जो डेटा इधर से उधर ट्रांसमिट हो रहा है उसको बचाना। और साइबर सिक्योरिटी इज फॉर ऑल, सिस्टम हो, नेटवर्क हो, डिवाइस हो, प्रोग्राम हो, या आपका डेटा हो, उसको डिजिटल अटैक से, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, डैमेज से और थेफ्ट से, इन सब चीजों से बचाना। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी बड़ा अम्ब्रेला है एक, ठीक है, और नेटवर्क सिक्योरिटी उसका एक पार्ट है, जो स्पेसिफिकली डेटा जब ट्रेवल कर रहा होता है नेटवर्क पे तब सिक्योर करता है। आई होप अब अच्छे से क्लियर हो गया हो। और क्रिप्टोग्राफी की तो मुझे बात करने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैं करूंगी। कि क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को सिक्योरली कन्वर्ट करना एक प्रोटेक्टेड फॉर्मेट के अंदर, अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर, यूजिंग द मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स, जैसे कि इंक्रिप्शन हम यूज करते थे। इससे इंश्योर होता है कि सिर्फ अनऑथराइज्ड लोग ही डेटा को, अनऑथराइज्ड लोग, सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही डेटा को एक्सेस, रीड या मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके 4 पिलर्स हो सकते हैं, ये भी हमने देख चुके हैं क्रिप्टोग्राफी के लेक्चर्स के अंदर। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रेपुटेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, डेटा सिर्फ ऑथराइज यूजर देख सकता है, ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी आके देख गया। इंटेग्रिटी क्या होती है, डेटा के अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकता, उसको ऑल्टर नहीं कर सकता, अनऑल्टर्ड रहना चाहिए। ऑथेंटिसिटी होने क्या होती है, पता चलता है कि सेंडर या फिर जो डेटा है वो जेन्युइन है या नहीं, या फिर ऐसे ही अरे अरे को किसी को भी तुमने एंटर करने दिया, तुम्हारी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। नॉन रेपुटेशन, कोई अपने किए हुए एक्शन से ये ना कह दे कि हाँ ये तो मैंने किया ही नहीं था। अपनी बात पे अड़े रहना पड़ेगा तुम्हें, कि तुमने किया था तो तुमने किया था, तुमने नहीं किया था तो तुमने नहीं किया था। तो नॉन रेपिटेशन, अपनी बात से इनकार कर देना। मैंने किसी का, मान लो अगर आप चीज हो जाएगी, मैं कहने वाली थी, अगर मान लो मैं किसी का मर्डर कर दूं और मैं कह दूं कि मैंने किया ही, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो उसे कहते हैं नॉन रेपुटेशन, कि कोई मुकर ना सके अपने कहे हुए से। ऐसा कुछ नहीं था, बाकी ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया। एंड नेक्स्ट आते हैं हमारे पास की डोमेन्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सबसे पहले हमारे पास आता है नेटवर्क सिक्योरिटी, इंटरनल नेटवर्क को अनऑथराइज एक्सेस से बचाना, ठीक है। सेकंड आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर या फिर ऐप हो गई, उनको वल्नरेबिलिटी से सिक्योर करना। थर्ड आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा को कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी इंश्योर करना। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब हम समझते हैं, इंटीग्रिटी मतलब अभी हम समझते हैं, अवेलेबिलिटी का मतलब ये क्या होता है, यानी कि जब भी हमें डेटा रिक्वायर्ड हो तब हमें मिलना चाहिए। समझ गए, ऐसा नहीं कि डेटा ही अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एंड पॉइंट सिक्योरिटी, यानी कि जो आपका लैपटॉप है, आपका फोन है, आपका टैबलेट है, इन सभी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करना। क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड पर रखे डेटा को या फिर एप्स को या सर्विसेज को सिक्योर करना। और बात करूं अगर मैं IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की, तो कौन क्या एक्सेस कर सकता है ये कंट्रोल करना। सिक्योरिटी ऑपरेशंस, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग और थ्रेट्स का डिटेक्शन और रिस्पॉन्स, यही आता है इसमें। नेक्स्ट वन इज इंसिडेंट रिस्पॉन्स, यानी कि जैसे ही अगर कोई आपके ऊपर अटैक हो गया, उसको उसी वक्त रिस्पॉन्ड करना, यानी कि हैंडल करना, या फिर ब्रीच होने के बाद हैंडल करना और रिकवर करना, उसको बचाना, कि अब और कैसे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग, यानी कि
जानबूझ के ऐसे अटैक करना जिससे कि आप चेक कर सको, वीकनेस ढूंढ सको अपने सिस्टम के अंदर, यानी कि थिंकिंग लाइक एन हैकर एंड अटैकिंग ऑन आवर सिस्टम जस्ट टू चेक कि ऐसा अटैक हो सकता है इस पे या नहीं हो सकता, कुछ ऐसा हो। ओके, आगे आता है हमारे पास क्रिप्टोग्राफी। ये तो मैं बता चुकी हूँ, डेटा को ट्रांसमिट और स्टोरेज में इनक्रिप्ट करके प्रोटेक्ट करना। उसके बाद आता है सिक्योरिटी गवर्नेंस एंड रिस्क एंड कंप्लायंस। लीगल और पॉलिसी अलाइनमेंट इंश्योर करना, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सिक्योरिटी रिलेटेड उन सबको फॉलो करते हुए काम करना। नेक्स्ट आता है साइबर लॉज एंड रेगुलेशन, यानी कि आईटी एक्ट हो गया, जैसे डीपीडीपी एक्ट हो गया, जीडीपीआर हो गया, ये सारे लीगल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। ये थोड़े गवर्नमेंट बेस्ड एक्ट होते हैं, ये सब आपको फॉलो करने पड़ते हैं, अगर वरना डेटा ब्रीच हो जाए, लोगों का डेटा लीक हो जाए तो तुम्हें बड़ा हर्जाना भरना पड़ता है। ये कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं लॉज, इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे कभी अगले लेक्चर्स में। उसके बाद आता है हमारे पास जीरो ट्रस्ट मॉडल। जीरो ट्रस्ट मॉडल क्या होता है? इसका मोटो होता है नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। कभी विश्वास मत करो, पहले वेरीफाई करो। ठीक है, किसी को भी बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट नहीं करते। हर एक्सेस सिर्फ स्ट्रिक्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, डिवाइस वैलिडेशन और कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग के बाद भी मिलना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। आइडेंटिटी वेरीफाई करो, डिवाइस को भी वैलिडेट करो, यहाँ तक कि मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए उसकी, और लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस यानी कि कम से कम एक्सेस दो, जितना जरूरत है उतना ही एक्सेस दो। अब मान लो मैं फ्रेशर हूँ, मुझे नहीं जरूरत है एडमिन के, जो एडमिन काम करता है वो सब मुझे दिखे, तो वो एक्सेस दो ही मत, क्या पता मैं क्या कर दूं, है ना। दैट्स द जीरो ट्रस्ट मॉडल। बेसिक कंसेप्ट आते हैं इसमें कुछ, जैसे कि CIA ट्रेड। CIA यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? यानी कि जो आपका डेटा है या फिर सर्विस है वो ऑथराइज लोगों के लिए ही एक्सेसिबल और प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, यानी कि जिसको जरूरत है उसके पास ही जाए, ऐरे गैरे किसी इंसान के पास ना जाए। इंटेग्रिटी, तुमने जो डेटा देखा उसमें जो अपडेट हुई वो एज इट इज दिखना चाहिए। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल पहले भी देख चुकी हूँ। तुम्हारे बैंक में 10,000 रुपए थे, 2,000 तुमने निकलवा लिए, तो वो 8,000 ही रहने चाहिए, वो होती है डेटा इंटीग्रिटी। ये नहीं कि 6,000 हो गए हैं या फिर 20,000 हो गए हैं। एक्यूरेट रहना चाहिए, अनऑथराइज चेंजेस ना हो उसमें। अवेलेबिलिटी यानी कि डेटा जब भी चाहिए तब ऑथराइज्ड यूजर को मिल जाए। ठीक है, और तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड नॉन रेपुडिएशन। ऑथेंटिकेशन यानी कि यूजर हो, डिवाइस हो, सिस्टम हो, सबको आइडेंटिफाई, उन सबकी आइडेंटिटी जो है वेरीफाई करो एक्सेस देने से पहले। क्या इसको देना सही है, क्या ये वेरीफाइड है या नहीं है, या फिर हम ऐसे ही किसी को भी अलाउ कर रहे हैं। ऑथराइजेशन यानी कि ऑथेंटिकेटेड यूजर क्या एक्सेस या परफॉर्म कर सकता है वो डिसाइड करना। ऑथराइजेशन से पहले स्टेप होता है ऑथेंटिकेशन, तो पहले वेरीफाई कर ली आइडेंटिटी, उसके बाद ये देखा जाएगा कि ये वेरीफाइड तो है, अब इसको मिलना क्या चाहिए, ये क्या कर सकता है उसका यूज। ठीक है, वो होता है ऑथराइजेशन। नॉन रेपुडिएशन यानी कि यूजर अपनी किसी एक्शन को, जैसे मैसेज भेजना या ट्रांजैक्शन अप्रूव करना, उससे डिनाई या मुकर ना सके। ठीक है, उसको डिनाई ना कर सके, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, और जबकि किया हो, उसे कहते हैं नॉन रेपुडिएशन। कोर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स की बात करूँ तो सबसे पहले आता है डिफेंस इन डेप्थ, यानी कि सिक्योरिटी के मल्टीपल लेयर्स यूज करो। फायरवॉल है, एंटीवायरस भी यूज करो, उसके बाद इंक्रिप्शन भी यूज करो, इंट्रूजन डिटेक्शन भी यूज करो। कि मान लो किसी ने फायरवॉल तोड़ दिया तो एंटीवायरस बचा लेगा, एंटीवायरस तोड़ दिया इंक्रिप्शन बचा लेगा, नहीं पढ़ने देगा क्या है उस डेटा के अंदर। अगर इंक्रिप्शन भी तोड़ दिया, इंट्रूजन डिटेक्शन बता देगा तुम्हें। अगर ये एक लेयर फेल हो जाए तो दूसरी लेयर प्रोटेक्शन देती रहे, इसीलिए कहते हैं डिफेंस इन डेप्थ, इसी को कहते हैं व्हेन यू यूज द मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिफेंस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल, यानी कि यूजर हो या डिवाइस हो, उनको सिर्फ उतना ही एक्सेस दो जितना उनको जरूरत है, फालतू का एक्सेस मत दो। इसका एग्जांपल मैं भी पहले भी दे चुकी हूँ एज अ फ्रेशर वाला। मॉनिटरिंग और लॉगिंग यानी कि नेटवर्क एक्टिविटी को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करो, इवेंट्स रिकॉर्ड करो ताकि अटैक्स डिटेक्ट हो सके, इंसिडेंट्स इन्वेस्टिगेट हो सके, और सिक्योरिटी इंप्रूव हो। मॉनिटरिंग क्या होती है? किसी चीज के ऊपर मॉनिटर करते रहना, देखते रहना, जांच पड़ताल करते रहना। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली तुम क्या कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। इवेंट्स जो भी हो रहे हैं, किसने लॉग इन किया, किसने लॉग आउट किया, सब रिकॉर्ड हो रहा है, तभी अटैक डिटेक्ट हो सकता है कि किसने कुछ गलत तो नहीं किया। ठीक है, और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट करो अच्छे से, और सिक्योरिटी को और इम्प्रूव करो उसका यूज करते हुए। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ये पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। जब दो डिवाइसेस नेटवर्क पे कम्युनिकेट करते हैं तो उन्हें रूल्स चाहिए होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और एक तरीका चाहिए होता है कि
स्पेसिफाई करने के लिए कि डेटा किस एप्लीकेशन सर्विस तक पहुंचाना है, पहुंचाया जाए। अब तुम्हें अगर मेरे घर का एड्रेस ही नहीं पता होगा, तुम मेरे घर पे भेजोगे कैसे? तुम मेरे से बात कैसे करोगे? तो उसके लिए तुम्हें मेरा एड्रेस पता होना चाहिए, कुछ रूल्स पता होना चाहिए, वहां से वहां तक पहुंचना कैसे है सही तरीके से। ठीक है, तो वैसे ही जब दो डिवाइसेस आपस में नेटवर्क कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते होते हैं, उन्हें रूल्स चाहिए होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। एक तरीका चाहिए होता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि डेटा किस एप्लीकेशन और सर्विस तक जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर दो चीजें आती हैं, प्रोटोकॉल्स और पोर्ट। प्रोटोकॉल्स रूल्स का सेट है जो डिफाइन करता है कि डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा, कैसे फॉर्मेट होगा और रिसीव होगा किस डिवाइस से बीच में, सेंड और रिसीव किन डिवाइसेस के बीच में होगा। ठीक है, वहीं पोर्ट क्या होता है, एक लॉजिकल कम्युनिकेशन एंड पॉइंट होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि डिवाइस पे कौन सी स्पेसिफिक एप्लीकेशन और सर्विस को डेटा रिसीव कराना है, यानी कि कौन से पर्टिकुलर पोर्ट पे, कौन से पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको डेटा भेजना है। मैंने गूगल पे सर्च, यहाँ पे क्रोम पे सर्च किया google.com, तो गूगल तक रिक्वेस्ट जाएगी, वो कैसे जाएगी, उसके पोर्ट के थ्रू, कौन से उस पे भेजनी है स्पेसिफिकली, वैसे। ठीक है, प्रोटोकॉल जो रूल बताते हैं कि कैसे होगा, किस फॉर्मेट में होगा, सेफ होगा, अनसेफ होगा, इनके बारे में डेप्थ में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। अरे अरे माउस।